हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रेप टीचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधीनस्थ चयन आयोग ने हाल ही में जारी पेट नोटिफिकेशन में इस टॉपिक को शामिल किया हुआ है। तो चलिए इस टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग या कांस्य युग से संबंधित है। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, MPPSS प्री 1990 में पूछा गया था, हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा स्थल ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई जॉर्ज मार्शल के निर्देशन में सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालक्रम की दृष्टि से सिंधु सभ्यता किसके समकालीन थी? तो फ्रेंड्स, कालक्रम की दृष्टि से सिंधु सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ऑप्शन सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? UPPSS प्री 1994, 96 और 93 पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग वीडियो परीक्षा 2018 SSC परीक्षा सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2000 में पूछा गया था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो शब्द का स्थानीय अर्थ ऑप्शन बी मृतकों का टीला है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, SSC 10+2 2015, UP UDA परीक्षा 2006, UPPSS 1992, उत्तराखंड UDA परीक्षा 2007, UPPSS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो फ्रेंड्स, विशाल स्नानागार ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में मिला था। इस स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा काल का ऑप्शन डी धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 3 भागों में विभाजित था। इसके पहले भाग को किला, दूसरे भाग को मध्य नगर और तीसरे भाग को निचले नगर के नाम से जाना जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ चयन आयोग लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 2016 में पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सुरकोटता से घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ चयन आयोग जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र का संबंध मौर्य काल से है। पाटलिपुत्र मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, जबकि कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हुई हैं। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी किनारे पर स्थित नगर था, जबकि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 10 है, UPSSC वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में लोथल की खुदाई किसने करवाई थी? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता में लोथल की खुदाई 1957 में ऑप्शन सी SR राव ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सबसे पहले किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, कपास का उत्पादन ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संसार भर में कपास की खेती में प्रथम माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां ऑप्शन डी चौड़ी और सीधी थीं। यह सड़कें उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर जाती थीं और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो 2011, एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2006, यूपी पीसीएस प्री 1999, बिहार पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया था। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए लोथल गुजरात में स्थित था और सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख आर्थिक आधार ऑप्शन ए कृषि व पशुपालन था। वे लोग कृषि व पशुपालन पर काफ़ी हद तक निर्भर थे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, मातृ देवी की पूजा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया था, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो फ्रेंड्स, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोनों भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, किंतु ऑप्शन बी विशाल अन्नागार सबसे बड़ा भवन था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक ऑप्शन डी अज्ञात है। एसएससी 10+2 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 2006 में पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी, जो इस सभ्यता की बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा में बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता था और मिट्टी के बर्तन बनाने में रेत का मिश्रण करते थे और उन बर्तनों पर ऑप्शन ए लाल रंग से पुताई करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किसका निरूपण नहीं हुआ है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए मोहरों और टेराकोटा में गाय और घोड़ों का निरूपण नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया था, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स, जुते हुए खेत के साक्ष्य ऑप्शन बी कालीबंगा से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, आरओ मेंस 2010 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी रोपड़ गंगा किनारे स्थित नहीं था। रोपड़ नामक स्थल सतलज के किनारे स्थित था। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित था, जबकि रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। यह कथन बिल्कुल सत्य है। वाणिज्य और व्यापार उन्नत दशा में था। बिल्कुल सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। यह ऑप्शन गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी कालीबंगा सुमेलित नहीं है। कालीबंगा हरियाणा राज्य में नहीं था। कालीबंगा स्थल राजस्थान राज्य में स्थित था। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। आलमगीर पीर उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है। बनवाली हरियाणा में है और दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पहला कथन है, अपने नगर नियोजन के लिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है।
सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन काफ़ी सुदृढ़ था। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो हड़प्पा हैं। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार कृषि ही था। अपने उद्योग के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मनके बनाने का भी उद्योग करते थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ई सही होगा। उपर्युक्त सभी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री 1994 और 95 में पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में पूछा गया था चन्हूदड़ो स्थल के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए चन्हूदड़ो स्थल के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऑप्शन ए पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएस मेंस 2012-2009 उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया था लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स लोथल ऑप्शन सी लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा में एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के लोग बांध बनाकर जलाशय में पानी संग्रहित करते थे। अगला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया था किस स्थान से युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए लोथर और कालीबंगा से युगल समाधि के प्रमाण मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है किस स्थान से कुबड़ वाले बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। एसएससी सीजीएल 1999 का पूछा गया क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो फ्रेंड्स हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा गया था हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, यह स्टेटमेंट गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी। गाय आगे चलकर वैदिक काल में मनुष्य के लिए पवित्र हो गई थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 36 है एसएससी सीपीएसआई 2003 में पूछा गया था भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो फ्रेंड्स भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर ऑप्शन ए हड़प्पा था। हालांकि वर्तमान समय में हड़प्पा पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2003 में पूछा गया था हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी शिखर सहित मंदिर हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नहीं मिला है। नालियाँ और कुएं वहाँ की विशेषताएं थी। दुर्ग भी मिले हुए हैं और अन्नागार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। क्वेश्चन नंबर 38 है एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पकी हुई मिट्टी से बनी हल की मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स पकी हुई हल की मूर्ति ऑप्शन डी बनावली से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 है यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी के तट पर बसी थी वह कौन सी थी। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता उपरोक्त तीनों नदियों सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी किनारे स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 41 है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे।
सन 1921 ईस्वी में इनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, यूपी पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया था, सिंधु सभ्यता में किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर दोनों अब भारत में नहीं हैं, ये दोनों नगर अब पाकिस्तान में हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाथी दांत का पैमाना सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी अधीनस्थ समीक्षा अधिकारी 2014 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स हाथी दांत का पैमाना ऑप्शन सी, लोथल से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम मानव ने ऑप्शन सी, तांबे धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की थी, जबकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, यूपी पीसीएस मेन 2006 में पूछा गया था, लोथल का उत्खनन किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स लोथल का उत्खनन 1957 में ऑप्शन बी, SR राव ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राखीगढ़ी गुजरात में नहीं है, जबकि राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। दधेरी पंजाब में है, रंगपुर गुजरात सौराष्ट्र में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है और धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, लोथल और सुतकोदा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय क्या है? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय ऑप्शन ए, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग या कांस्य युग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं भारतीय इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।